चलिए आज के सेशन में पढ़ते हैं बिहार की नदियाँ। बिहार की नदियाँ छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बिहार का मैप समझिए। ये बिहार का मैप है। लगभग बिहार ऐसे ही है, ठीक है। और बिहार के उत्तर में क्या है? नॉर्थ में नेपाल है, नेपाल। दक्षिण में दक्षिण में क्या है? साउथ में झारखंड। चलिए झारखंड, ठीक है। और पूरब में पश्चिम बंगाल। पूरब में पश्चिम बंगाल है। चलिए ठीक है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश। नॉर्थ में नेपाल, साउथ में झारखंड, ईस्ट में पश्चिम बंगाल और वेस्ट में उत्तर प्रदेश, यूपी। देखिए, अब नदियों के क्रम में पढ़ने से पहले सबसे पहले बिहार के बीचों बीच एक नदी जाती है, जो बिहार की सबसे लंबी नदी भी है और भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा नदी। बिहार के बीचों बीच से निकलने वाली नदी, जिसे गंगा नदी कहते हैं, जो बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। पूरे भारत में गंगा की लंबाई कितनी है? 445। नहीं, पूरे भारत में गंगा की भारत में 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और बिहार में, ये हो गया इंडिया, मतलब भारत में, और बिहार में 445। बिहार में है 445 किलोमीटर। समझ आया? बिहार में 445 किलोमीटर है। बिहार में सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है गंगा? बक्सर जिला में प्रवेश करती है। यहाँ पे बक्सर जिला है, और बक्सर जिला का जगह है चौसा जगह है, याद रखिएगा, चौसा जगह है। चौसा में प्रवेश करती है और निकलती कहाँ है? बिहार से बाहर निकलती कहाँ है? बिहार से बाहर निकलती कहाँ है? ये भागलपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल में जाती है, और पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है, ठीक है। अब आइए उत्तर बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की नदियों में के क्रम में सबसे पहली नदी कौन सी है? सरयू नदी जो है, इसको यूपी में सरयू बोलते हैं और बिहार में क्या बोलते हैं इसको? बिहार में घाघरा बोलते हैं, घाघरा, ठीक है। पहली नदी होगी घाघरा। दूसरी नदी कौन सी है? गंडक नदी है। ये आके मिलता है, इसको बोलते हैं गंडक नदी। उसके बाद कौन सी नदी हो जाएगी? बूढ़ी गंडक। उसके बाद आ जाएगी बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक। उसके बाद एक और नदी है, मुख्य नदी, जिसको कोसी नदी बोलते हैं। इसको बिहार का शोक भी बोलते हैं। ये हो गया कोसी नदी। इस कोसी नदी में दो नदियां और आके मिलती है। एक नदी है बागमती, एक है कमला। बागमती और कमला दोनों इसी में आके मिलता है, कमला और, याद रखिएगा, बागमती। कौन सी नदियां है? कमला और बागमती। ये मुख्य नदी कौन सी है? कोसी। देखिए, कोसी में कमला और बागमती आके मिलती है, इसीलिए मुख्य नदी कोसी नदी हो जाती है। ये दोनों सहायक नदियां हो जाती है। बागमती अपना रास्ता हमेशा बदलते रहता है, और कोसी नदी भी, इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी कहा जाता है। और सबसे पूर्व में कौन सी नदी है? सबसे पूर्व में महानंदा। सबसे पूर्व में नदी है महानंदा, याद रखिएगा। महानंदा जो नदी है बिहार में है, और महानदी जो नदी है वो दक्षिण भारत में चल जाएगी। दक्षिण भारत में नदी है वो महानदी है, और बिहार में जो नदी आ रही है पूर्व की तरफ से, वो महानंदा हो गया। ये नदी सबसे पूर्व से आ रही है बिहार में। कौन से जिला से प्रवेश करेगी? सबसे पहले कौन से जिला से प्रवेश करेगी? किशनगंज। यहाँ पे जिला है किशनगंज जिला, वहां से प्रवेश कर रही है, और ये बिहार में आती है। लेकिन बिहार में गंगा से नहीं मिलती है, बिहार से बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलकर पश्चिम बंगाल में ये गंगा में प्रवेश करती है। समझ आया? इससे क्वेश्चन पूछता है कि बिहार की कौन सी नदी है जो पूर्व की तरफ से बिहार में आती है? सबसे पूर्व की तरफ से महानंदा नदी।
ये बिहार में प्रवेश करती है, लेकिन बिहार में गंगा से नहीं मिलकर ये पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है, याद रखिएगा इसको। अब दक्षिण भारत की नदियां आएंगे। दक्षिण भारत की नदियों में कौन सी सबसे पहली नदी कौन सी हो जाएगी? सबसे पहली नदी हो जाएगी करमनासा। करमनासा नदी, करमनासा नदी हो जाएगी। उसके बाद हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी। उसके बाद में आ जाएगा पुनपुन। उसके बाद से पुनपुन नदी। पुनपुन जो पटना का एक जगह है उसी के नाम पर पुनपुन नदी भी पड़ा है। और सोन नदी का सुनिए, सोन नदी क्या है? ये अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के बगल में है मैकाले पर्वत। मैकाले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक की पहाड़ी, वहीं से ये सोन नदी निकलती है। मेनली अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है। एक जो बिहार की तरफ जो आती है वो सोन नदी है, जो बिहार में दक्षिण की तरफ से आ रही है और गंगा में प्रवेश करती है। ठीक है, समझ आया? उसके बाद पुनपुन नदी। उसके बाद एक नदी है ना, उसको मिटा देते हैं, झारखंड है इधर दक्षिण में। अब आई एक नदी है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी, फाल्गु नदी को निरंजना नदी भी बोला जाता है। निरंजना नदी, निरंजना नदी से आपको कुछ याद आ रहा होगा, महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, उनका ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के किनारे हुई थी, इसी निरंजना नदी के किनारे हुई थी। उसको फाल्गु नदी भी बोला जाता है। उसके बाद है एक क्यूल नदी। क्यूल नदी। उसके बाद है अजय नदी। अजय नदी जो है, अजय नदी वो बिहार में ही निकलता है और बिहार से निकलकर बिहार से बाहर जाकर पश्चिम बंगाल में गंगा से प्रवेश करता है। इस तरह से देखा जाए तो 2 नदियां हो गई जो बिहार में है, बिहार में आती जरूर है लेकिन बिहार से बाहर जाकर गंगा में प्रवेश करती है। एक उत्तर बिहार में महानंदा, एक दक्षिण बिहार में अजय नदी। कौन सी नदी है? अजय नदी। ठीक है, अब समझिए बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? बिहार में गंगा। बिहार में सबसे लंबी नदी हो जाती है गंगा नदी। ये गंगा नदी, इसकी लंबाई हो जाती है 445 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? बागमती। दूसरी नदी हो जाएगी बागमती। ये बागमती की जो लंबाई है 390 किलोमीटर है। 390 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है क्योंकि गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, बिहार की भी सबसे लंबी नदी है, इसीलिए गंगा छोड़कर दूसरी लंबी नदी पूछ देता है। दूसरी लंबी नदी हो जाती है बागमती नदी। ठीक है, जो 390 किलोमीटर है। बिहार में जो है उत्तर की तरफ में नेपाल का पहाड़ है। ये सारी जितनी भी सारी नदियां हैं वो नेपाल की पहाड़ों से निकल कर आ रही है। पहाड़ों से आने के कारण इन नदियों में जो रफ्तार होता है बहुत तेज होता है। उनकी ढलान ज्यादा होती है, पहाड़ों पर से ढलान होता है। ढलान की वजह से इन नदियों का रफ्तार तेज होता है, जिसके कारण यहाँ पर ये उत्तर बिहार क्षेत्र पूरे बाढ़ से घिरा रहता है, जहाँ वर्षा भी ज्यादा होता है। और दक्षिण बिहार में जो नदियां आती है, कुछ नदी पठारों से आती है, कुछ नदियां पठार के बगल से निकलती हैं और कुछ नदियां बिहार में ही निकलती है। इन नदियों की रफ्तार बहुत ही धीमी रहती है, जिसके कारण यहाँ बाढ़ नहीं आता है। इस तरह कहा जा सकता है कि उत्तर बिहार जो है बाढ़ क्षेत्र है और दक्षिण बिहार जो क्षेत्र है सुखाड़ क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। ठीक है, अब समझिए ये जो इन सारी नदियों, मेनली बिहार में इतनी सारी नदियां हैं, इन सारी नदियों की सहायक नदियां भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन हमें परीक्षा का दृष्टि से या मेनली जो नदियां हैं ये सारी नदियां सबसे इंपॉर्टेंट है, समझे। अब ये करमनासा को कहा जाता है कि यहाँ से एक पुरानी कहानी भी है। यहाँ पे ये के आग की गोला एक भगवान लेके जा रहे थे जो इसी नदी में गिर गया, जिसके बाद ये मान्यता है कि इस नदी में नहाने के बाद इंसान की कर्म नाश हो जाती है, इसीलिए इस नदी का नाम पड़ गया करमनासा नदी। ठीक है, सोन नदी जो है, सोन नदी इस पे एक परियोजना चलाई जा रही है। सबसे पुरानी परियोजना सोन नदी चलाई गई, सोन परियोजना जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए गंडक नदी जो है, गंडक नदी पर है ना, ये गंडक नदी जो बिहार में प्रवेश कर रही है, ये कौन सी जिला से प्रवेश करती है? कौन सा? गंडक नदी कौन सी जिला से होकर गुजरती है? पश्चिमी चंपारण जिला से होकर गुजरती है। और ये गंडक, सोन और ये जो तीनों का जो संगम बनता है, गंडक, सोन और ये गंगा नदी का संगम, जो संगम स्थल कौन सा है? कौन सा स्थल होता है यहाँ पे? कौन सा है? पाटलिपुत्रा। ठीक है, पटना में एक जगह है पाटलिपुत्रा।
पाटलिपुत्रा में ये तीनों नदी आके मिलती है। ठीक है, ये गंडक नदी जो आके मिलती है पहलेजा घाट में आके मिलती है, पहलेजा घाट में आके मिलती है। और जो सोन नदी है ये नीचे से आकर मिलती है गंगा में। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को बोलते हैं पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र। ठीक है, बिहार की नदियों में मेनली ये सारी नदियां हैं। अब बताइए, अब यूपी की तरफ से कितनी सारी नदियां आ रही है बिहार में? 3। कौन कौन सी नदी होगी? गंडक, सरजू और कर्मनाशा। 4 नदियां, गंडक, सरयू, गंगा और कर्मनाशा। देखिए गंगा आदमी भूल जाता है, लेकिन ये गंगा तो सबसे पहले यूपी से सबसे बड़ी नदी यही आ रही है, गंगोत्री से निकलती है और यूपी से होते हुए बिहार में आती है, बिहार से पश्चिम बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना नदी है। जमुना। ठीक है, अब देखिए यूपी की तरफ से 4 नदियां बिहार में आती, एक तो गंडक, दूसरा सरयू, कर्मनाशा और गंगा नदी। 4 नदियां हो गई। बिहार में पूर्व की तरफ से आने वाली नदी महानंदा, जो पूर्व की तरफ से आती है, जो बिहार में तो प्रवेश करती है लेकिन बिहार में गंगा से न मिलकर बिहार से बाहर जाकर गंगा में प्रवेश करती है, जो पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा से मिलती है। ठीक है, बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी बागमती। ठीक है, कोसी की सहायक नदियां कमला और बागमती। ठीक है, कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। कोसी निकलती है सप्त कोशिकी से, नेपाल में एक जगह है सप्त कोशिकी, वहां से निकलती है। ठीक है, अजय भी जो है, अजय ये बिहार में ही निकलता है और बिहार से निकलकर बिहार से बाहर जाकर गंगा में प्रवेश करती है। ये फिगर मैप बनाने का मेन रीजन था कि आपको पूरी तरह से ये सारी चीजें समझ आ जाए। मैप के हिसाब से पढ़ने से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, देखी हुई चीजें, विजुअल चीजें ज्यादा याद रहती है। इसे मैप की दृष्टि से अब देखिए, आप इसको मैप के हिसाब से अजय को देख सकते हैं। अजय को आप देख सकते हैं कि जो अजय है बिहार में निकल रही है और बिहार से बाहर जाकर गंगा में प्रवेश कर रही है। किताब से रटने से क्या होता है कि आप भूल जाइएगा, लेकिन यहाँ मैप के माध्यम से पढ़ने से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती है जो दिमाग में देखने के बाद बैठ जाती है। समझ आया? तो नदियों का जो बिहार की नदियां जो है, बिहार की नदियों का क्रम इतना ही है। लगभग बिहार की नदियां सारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब दूसरे क्लास में मिलते हैं।